जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकरनामा। जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी कि डॉक्टर अंबेडकर जाति के विनाश के लिए शास्त्रों के बहिष्कार को क्यों जरूरी मानते हैं, जिसके लिए सबसे प्रमुख कारण वे देते हैं कि शास्त्रों से निकलकर आई हुई बात को लोग देववाणी की तरह प्रस्तुत करते हैं और ये सारा मामला जो है वो धर्म से जाकर जुड़ जाता है। इतने सारे समाज सुधारकों के बावजूद भी कभी भी कोई जाति की व्यवस्था को तोड़ नहीं सका। उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण ये शास्त्र रहे हैं, क्योंकि शास्त्रों की सत्ता को कभी किसी ने चुनौती नहीं दी, ऐसा डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि अब आगे आने वाले सभी एपिसोड्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए, टॉपिक 21, जाति व्यवस्था में आंतरिक सुधार वास्तव में असंभव है। ऐसा क्यों डॉक्टर अंबेडकर मानते हैं, अब ये जान लेते हैं। 21.1, आपकी सफलता की संभावना कितनी है? समाज सुधार की कई कोटियां हैं। सामाजिक सुधार की एक कोटि वह है जिसका लोगों की धार्मिक धारणाओं से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि इसका चरित्र शुद्ध रूप से सेक्युलर है। तो पहले भी सेक्युलर लोगों की वे खिल्ली उड़ा चुके हैं, व्यंग्य कस चुके हैं उनके ऊपर कि सेक्युलर लोग समझते हैं उनके जितने भी सुधार होते हैं सेक्युलर लोगों के, वो बड़े छिछले किस्म के होते हैं, सिर्फ ऊपरी सुधार होते हैं। वे पारिवारिक सुधारों की चर्चा तो करते हैं लेकिन जाति को छेड़े बगैर। सामाजिक सुधार की एक और किस्म है जिसका संबंध लोगों की धार्मिक धारणाओं से है। इस कोटि में दो प्रकार के सुधार आते हैं। एक प्रकार में सुधार धर्म के सिद्धांतों के अनुरूप होता है और उसके तहत उन लोगों को जो उससे दूर हो गए हैं आमंत्रित किया जाता है कि वे अपने मूल धर्म की ओर लौटें और उसका पालन करें। तो इस प्रकार के सुधार में आप स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा चलाया गया या शुरू किया गया आर्य समाज आंदोलन मान सकते हैं, जो मूलतः बेसिकली घर वापसी आंदोलन था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने उन लोगों को की घर वापसी कराई जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इस बारे में चर्चा हम पहले के एपिसोड्स में कर चुके हैं। दूसरे प्रकार का सुधार वे है जो न केवल धार्मिक सिद्धांतों को स्पर्श करता है बल्कि पूरी तरह उनका विरोधी भी होता है और लोगों को आमंत्रित करता है कि वे उन सिद्धांतों से अलग हो जाएं और उसका परित्याग कर दें और न सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य करें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का भी जो समाज सुधार था वो बिल्कुल छिछला ऊपरी तौर पर था, एक किस्म से बनावटी सुधार था। वो जाति व्यवस्था को छेड़े बगैर किया गया सुधार था। लेकिन असली सुधार तो वही है जो सिद्धांतों के खिलाफ लड़े। शास्त्र जो धर्म का जामा पहना देते हैं जाति को, कैसे शास्त्र एक व्यक्ति को इंसान मानने से मना करते हैं। यदि कोई भी पुस्तक वे किसी भी धर्म की हो ऐसा करने को इंसान को कहती है तो वो गलत है। यही डॉक्टर अंबेडकर यहां पर कह रहे हैं। जाति उन धार्मिक विश्वासों का एक स्वाभाविक नतीजा है जिन्हें शास्त्रों की मान्यता प्राप्त है, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उनमें उन दैवी कृपा प्राप्त साधुओं के आदेश हैं जिनके पास अलौकिक प्रज्ञा थी और इसीलिए उनके आदेशों की अवहेलना करने से पाप लगता है। तो ये इसका मूल कारण है कि साधुओं ने लिखी है। साधु कौन? जो बेहद पढ़े लिखे लोग होते थे। आपने कभी भी गौर किया होगा कि जितने भी साधु या ऋषियों की तस्वीरें आपको मिलेंगी वो या तो कुछ पढ़ते लिखते हुए मिलेंगी या ध्यान मग्न होते हुए मिलेंगी। ध्यान मग्न होना, समाधि में चले जाना, इसका मतलब गहन चिंतन मनन करना। और पढ़ाई लिखाई तो खैर है ही पढ़ने लिखने से संबंधित। तो ये वो लोग होते थे जो तरह तरह के चीजों की जिन्होंने रचना करी। शास्त्र की रचना भी ऐसे ही लोगों ने करी है। इससे पता चलता है कि शास्त्र भी जो है वो व्यक्ति द्वारा लिखे गए हैं। तो जाति व्यवस्था जो है
पढ़े लिखे दिमागों की उपज है। जाति का विनाश वह सुधार है जो इस तीसरी श्रेणी में आता है, अर्थात दूसरे प्रकार की श्रेणी में, मतलब सिद्धांतों के खिलाफ खड़े होना, लोगों से अपनी जाति छोड़ने के लिए कहना, उन्हें उनकी मूलभूत धारणाओं के विरुद्ध जाने के लिए कहना है। जैसे ही आप बोलेंगे तो सबसे पहले जो है वो लोग धर्म को बीच में ले आएंगे। जाति छोड़ने का मतलब ये तो धर्म के विरुद्ध बात हो गई। और धर्म कहां से आ रहे हैं? धर्म आ रहे हैं शास्त्रों से निकल के। ये प्रकट है कि सुधार के पहले और दूसरे प्रकार, यानी कि पहली श्रेणी आसान है, लेकिन दूसरे प्रकार की दूसरी श्रेणी एक बहुत बड़ा काम है, कह सकते हैं कि असंभव काम है। हिंदू अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। जाति का ये दैवी आधार है, अतः आपको उस पवित्रता, उस अलौकिकता को नष्ट कर देना होगा जिसके साथ जाति को जोड़कर रखा गया है। अंतिम विश्लेषण में इसका अर्थ यह है कि आपको शास्त्रों और वेदों की सत्ता को नष्ट कर देना होगा। शास्त्र और वेद दोनों ही, ये सभी पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें जो हैं इंसानों ने लिखी हैं। 21.4 मैंने जाति को नष्ट करने के साधन के सवाल पर इसीलिए जोर दिया है क्योंकि मैं मानता हूं कि आदर्श यानी लक्ष्य को जानने की अपेक्षा वहां तक पहुंचने के साधन को जानना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि कोई बच्चा, कई सारे लोग एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं लेकिन टॉप पर कोई एक ही जाता है। उसके जाने की वजह यह है कि उसे मालूम है कि उसको टॉप पर जाने के लिए क्या करना है। अगर आपको साधनों या माध्यम की जानकारी नहीं है तो यह निश्चित है कि आपके तीर निशाने पर नहीं लग सकते। अगर मेरा विश्लेषण सही है तो आपके सामने एक दैत्याकार कार्यभार है। 21.5 जहां तक मेरी बात है तो मेरे लिए यह काम लगभग असंभव है। शायद आप जानना चाहेंगे कि मैं इस तरह क्यों सोचता हूं। अनेक कारणों से जिनकी बदौलत मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, मैं कुछ का जिक्र करूंगा जिन्हें मैं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता हूं। इसमें से एक कारण वह विरोध भाव है जो ब्राह्मणों ने इस प्रश्न के प्रति दिखाया है। ब्राह्मण राजनीतिक सुधार और कुछ हद तक आर्थिक सुधार के भी अगुवा हैं। तो जैसे कि पहले ही बोल दिया गया था कि आर्थिक और सामाजिक सुधार होने चाहिए, लेकिन जाति की बाधाओं को ध्वस्त करने के लिए बनाई गई सेना के साथ चलना तक उन्हें गंवारा नहीं है, ऐसा पाया जाता है। क्या कोई उम्मीद है कि भविष्य में ब्राह्मण इस मामले में कोई पहल कर सकते हैं? मेरा उत्तर है नहीं। तो इस बारे में यदि आपको मालूम होगा, जो हमने सेकंड टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने जाना था कि नेशनल कांग्रेस और सोशल कॉन्फ्रेंस दो जो हैं एक ही पक्षी के डैनों की तरह उन्होंने 10 साल तक काम किया, लेकिन फिर 10 साल बाद जो है सोशल कॉन्फ्रेंस हार गई नेशनल कांग्रेस से। नेशनल कांग्रेस जो राजनीतिक सुधार पहले चाहता था और सोशल कॉन्फ्रेंस कौन, जो सामाजिक सुधार पहले चाहती थी। तो सामाजिक सुधार वाली जो पार्टी थी वो हार गई नेशनल कांग्रेस से। 21.6 आप पूछ सकते हैं क्यों? आप तर्क दे सकते हैं कि कोई वजह नहीं है कि ब्राह्मण सामाजिक सुधार का त्याग करते रहें। आप तर्क दे सकते हैं कि ब्राह्मण जानते हैं कि जाति हिंदू समाज की रीढ़ है और एक प्रबुद्ध वर्ग के रूप में उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे इस नतीजे के प्रति उदासीन रहें। आप तर्क दे सकते हैं कि सेक्युलर ब्राह्मण भी हैं और पुजारी ब्राह्मण भी हैं, और अगर दूसरे कोटि के ब्राह्मण जाति तोड़ने वालों की ओर से कमर नहीं कसेंगे तो ये काम पहली कोटि के ब्राह्मण ऐसा करेंगे। तो खिल्ली भी उड़ा रहे हैं सेक्युलर ब्राह्मण कहकर कि यदि पुजारी ब्राह्मण नहीं करेंगे तो सेक्युलर ब्राह्मण तो हैं ही समाज सुधार करने के लिए। लेकिन वे किस तरह के समाज सुधार चाहते हैं ये पहले ही कई बार चर्चा हो चुकी है। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर या पारिवारिक तौर पर समाज सुधार चाहते हैं, जातीय सुधार नहीं चाहते। 21.7 ये सब सुनने में संभावनापूर्ण लग सकता है, लेकिन इस बात में ये भुला दिया जाता है कि जाति व्यवस्था के टूटने से ब्राह्मण जाति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना निश्चित है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या ब्राह्मणों से उम्मीद करना बुद्धि संगत है कि ब्राह्मण कभी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए हामी भरेंगे जिसका अंतिम नतीजा ब्राह्मण जाति की शक्ति और प्रतिष्ठा को नष्ट करना है? तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। यूं तो बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदु डॉक्टर अंबेडकर ने इस भाषण के दौरान उठाए हैं, लेकिन जाति व्यवस्था का विनाश क्यों नहीं हो पा रहा है, ये सबसे मेन कॉज है। क्योंकि ब्राह्मण जानते हैं कि जाति व्यवस्था ही उनको टॉप पर रखती है। जैसे ही ये जाति व्यवस्था टूटेगी, उनका अस्तित्व भी नष्ट हो जाएगा। क्या सेक्युलर ब्राह्मणों से ये उम्मीद करना बुद्धि संगत होगा कि वे पुजारी वर्ग के ब्राह्मणों का विरोध करने वाले आंदोलन में शरीक होंगे? मेरी राय में सेक्युलर ब्राह्मणों और पुजारी ब्राह्मणों में फर्क करना व्यर्थ है। दोनों भाई बंधु हैं, वे एक ही शरीर के दो हाथ हैं और एक हाथ पर चोट लगेगी तो उसकी रक्षा के लिए दूसरा हाथ जरूर उठ खड़ा होगा। तो बहुत अच्छा एनालिसिस प्रस्तुत कर रहे हैं कि ब्राह्मण और सेक्युलर ब्राह्मण क्या कि खिल्ली भी उड़ाई है उन्होंने कि तथा कथित सो कॉल्ड सेक्युलर ब्राह्मण वे किस तरह के सुधार चाहते हैं। चाहे हमने राजा राम मोहन राय के ऊपर बात करी, चाहे स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सामाजिक सुधार को लेकर बात करी, चाहे WC बैनर्जी जो बाद में जाके इंग्लैंड में बस गए थे उनके ऊपर बात करी कि पारिवारिक तौर पर उन्होंने अपनी स्त्रियों को, अपनी बेटियों को शिक्षा का अधिकार दिलाया, उनको फिरंगी औरतों की तरह मॉडर्न कपड़े पहनने का अधिकार दिया, लेकिन भारत में वे भी जाति के पक्षधर रहे। तो इन सब चीजों के ऊपर बहुत पहले हम चर्चा कर चुके हैं सेकंड टॉपिक के अंडर। 21.8 इस संदर्भ में मुझे प्रोफेसर डिसी के एक बहुत अर्थपूर्ण कथन की याद आती है जो उनकी पुस्तक इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। तो आखिर ये प्रोफेसर डिसी कौन थे, फुटनोट में दिया हुआ है, जान लेते हैं। एल्बर्ट वेन डिसी 4 फरवरी 1835 से 7 फरवरी 1922 विधिवेत्ता और संविधानविद थे। उन्होंने कानून के शासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इस सिद्धांत को एक प्रचलित सिद्धांत बनाया कि शासन जो है वो कानूनी तौर पर चलना चाहिए। ये उनकी उपलब्धि थी। संसद की कानून निर्मात्री शक्ति के वास्तविक सीमाओं की चर्चा करते हुए डिसी कहते हैं, किसी भी संप्रभु के लिए और खासकर संसद द्वारा सत्ता का वास्तविक इस्तेमाल दो सीमाओं में बंधा हुआ या नियंत्रित होता है। इसमें से एक सीमा बाह्य है और दूसरी सीमा आंतरिक। तो दो शक्ति के केंद्र होते हैं, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। किसी संप्रभु की वास्तविक सत्ता की बाह्य सीमा इस संभावना या निश्चितता में है कि उसकी प्रजा या उसकी एक बहुत बड़ी संख्या उसके कानूनों की अवहेलना या उसके प्रतिरोध तो नहीं करेगी। तो कोई भी कानून बनने से पहले ये सब बातें जो हैं किसी शासक के अंदर सोच विचार में होनी चाहिए कि जो कानून बनने जा रहा है उसका इम्पैक्ट जनता पर क्या पड़ेगा, जिसके लिए कानून बनाया जा रहा है। हालांकि आज की मौजूदा सरकार तो ये सब कुछ सोचती नहीं है। संप्रभुता के इस्तेमाल की आंतरिक सीमा संप्रभु शक्ति की अपनी प्रकृति से पैदा होती है। एक तानाशाह भी अपने चरित्र के अनुरूप ही अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है, जो खुद उन परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है जिसमें वह जीता है। साथ ही उस पर अपने समय की नैतिक भावनाओं और उसके समाज का भी असर पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात लिखी है कि एक तानाशाह भी अपने चरित्र के अनुरूप ही काम करता है। जैसे भाजपा यदि जीत कर आ गई तो 15 लाख मिलेंगे, बाद में गृह मंत्री जी बोलते हैं कि वो तो सिर्फ एक जुमला था। तो यही उनका चरित्र है। चलिए भाषण की तरफ लौटते हैं। सुल्तान चाहता तब भी मुस्लिम दुनिया के धर्म को बदल नहीं सकता था, और अगर वह कर सकता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि मुस्लिम जगत के प्रधान मोहम्मद के धर्म को उखाड़ फेंकने की कामना करते। सुल्तान की शक्ति के इस्तेमाल पर आंतरिक अंकुश कम से कम उतना ही मजबूत था जितना बाह्य अंकुश। लोग कभी कभी ये फालतू सवाल करते हैं कि पोप ये या वह सुधार क्यों नहीं शुरू करते। इसका सही जवाब यह है कि क्रांतिकारी टाइप के आदमी पोप नहीं बनते।
जो पोप बन जाता है उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती। तो ये एक इंग्लिश राइटर हैं और उन्होंने अपने धर्म के ऊपर चोट करी है कि पोप कौन होते हैं। पोप वही होते हैं जो यहाँ हिंदू धर्म में पंडित होते हैं। उनका काम क्या होता है, जैसे पंडितों का अपनी पंडिताई बचाना, वैसे ही पोप का काम होता है अपने धर्म की रक्षा करना। 21.9 मेरा ख्याल है कि ये टिप्पणियां भारत के ब्राह्मणों पर भी समान रूप से लागू होती हैं और उतनी ही सच्चाई के साथ ये कहा जा सकता है कि अगर जो आदमी पोप बन जाता है उसकी क्रांतिकारी होने की कोई इच्छा नहीं होती, तो जो आदमी ब्राह्मण पैदा होता है उसकी क्रांतिकारी बनने की इच्छा तो और भी कम होती है। वस्तुतः सामाजिक सुधार के मामलों में किसी ब्राह्मण से क्रांतिकारी होने की इच्छा उतना ही निष्फल है जितनी ब्रिटिश संसद से ये उम्मीद करना, जैसा कि लेस्ली स्टीफन ने कहा था कि वह कानून बना सकती है कि नीली आंखों वाले सभी बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाए। तो ये लेस्ली स्टीफन कौन थे, ये फुटनोट में है। लेस्ली स्टीफन 8 नवंबर 1832 से 22 फरवरी 1904 एक ब्रिटिश दार्शनिक और साहित्यिक एवं सामाजिक आलोचक थे। तो जो जिस धर्म में पैदा होता है, जिस जगह पैदा होता है, वो उसी के सराउंडिंग्स की, अपने ही धर्म की बुराई करता है, उसके खिलाफ लिखता है यदि उसे कोई खामी नजर आती है उसमें। और यही एक इंटेलेक्चुअल का काम होता है। तो जो लोग कहते हैं कि हमेशा हिंदू धर्म की बुराई करते हैं, जो हिंदू धर्म में होंगे, जो उसके सताए हुए होंगे, वो उसी के ऊपर बात करेंगे, किसी दूसरी चीज के ऊपर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर इतने सारे हम इंग्लिश राइटर्स को भी पढ़ रहे हैं साथ साथ फुटनोट में, और उन सभी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। तो यही काम इंटेलेक्चुअल्स का होता है और यही होना भी चाहिए। 21.10 आप में से कुछ कहेंगे कि ये कोई खास बात नहीं है कि जाति के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए ब्राह्मण आगे बढ़ते हैं या नहीं आगे बढ़ते हैं। ये दृष्टिकोण अपनाना मेरे हिसाब से समुदाय में बौद्धिक वर्ग द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका की उपेक्षा करना है। महान व्यक्ति भी इतिहास का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत को आप स्वीकार करते हो या नहीं स्वीकार करते हो, यह बात तो आपको माननी ही होगी कि प्रत्येक देश में उसका बौद्धिक वर्ग ही शासक वर्ग नहीं तो सबसे प्रभावशाली वर्ग होता है। तो ये होती है एक इंटेलेक्चुअल की ताकत। बौद्धिक वर्ग वह वर्ग है जो भविष्य को देख सकता है, वह ये वर्ग है जो सलाह दे सकता है और नेतृत्व कर सकता है। किसी भी देश में ऐसा नहीं होता कि साधारण लोग बुद्धिमत्तापूर्ण चिंतन और कर्म का जीवन जीते हुए मुख्यतः अनुकरण करता होते हैं और बौद्धिक वर्ग का अनुगमन करते हैं। तो टॉपिक लंबा है, आज का ये टॉपिक यहीं पर विराम देते हैं, इसलिए अगले टॉपिक में अगले एपिसोड में इस टॉपिक को हम पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो किसी भी देश के लिए एसेट्स होते हैं और उनका काम यही होता है कि वो भविष्य में बहुत आगे तक सोच सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आने वाली सदी हमारी होगी। कैसे हमारी होगी? हमने डायलॉग तो रट लिया कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि आने वाली सदी हमारी होगी, लेकिन उस सदी को लाने का जो रास्ता है वो हमने नहीं सीखा। उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, पढ़ना लिखना और अपने आप को तर्कशील बनाना। तो ये सभी बातें जो हैं डॉक्टर अंबेडकर ने गहन शोध के बाद हमारे सामने रखी हैं। आज की तारीख में बेशक हम डॉक्टर अंबेडकर जितना इस स्टेज पर ना पढ़ सकते हो, लेकिन उनके लेखन का लाभ तो उठा सकते हैं, उसको तो पढ़ सकते हैं, उसमें जो अच्छी बातें कही हैं उसको तो अपने अंदर उतार सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी, लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और यदि पसंद आती हो तो इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।